नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनसे पूरी दुनिया परेशान है। उनके जो फैसले, बल्कि कहें कि उनकी जो घोषणाएं हैं, कभी कुछ घोषणा करते हैं, कभी कुछ घोषणा करते हैं, उनसे किसी को समझ में नहीं आ रहा है, चाहे अमेरिका के दोस्त हों और चाहे दुश्मन हो। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप दुनिया को किस दिशा में या अमेरिका को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अमेरिका को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये उनका घरेलू मामला है। दुनिया जहाँ तक सवाल है, आप ट्रंप की किसी बात से सहमत हो या ना हो, ट्रंप की कोई बात, कोई फैसला, कोई घोषणा समझ में आती हो या ना आती हो, एक बात ट्रंप ने इन 6 महीनों में पूरी दुनिया को बता दी है। और वो बात ये है कि अब ये दुनिया रूल बेस्ड नहीं रह गई। यहाँ कोई नियम नहीं काम करता। सबसे बड़ा नियम यह है कि कोई नियम नहीं है, जिसका जहाँ जैसे उसकी सुविधा हो उस हिसाब से चले। इसलिए आप देखें कि दुनिया में इस तरह की स्थिति शायद ही पहले कभी रही हो। कम से कम मुझे याद नहीं है कि कब ऐसा रहा हो कि हर देश अपने बारे में, जो अब कही जाती थी बात कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब सब जगह जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है। सब अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अमेरिका और चीन को एक बात कभी पसंद नहीं आई कि भारत स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस के रास्ते पर जाए, लेकिन अभी इन दोनों देशों को लग रहा है कि भारत उस रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका है कि अब उसको रोक नहीं सकते। रोक नहीं सकते तो रोड़े अटका सकते हैं कि उसकी चाल धीमी हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, उससे उनके दुश्मन ही नहीं, दोस्त भी परेशान हैं। दरअसल ट्रंप करना क्या चाहते हैं? जो करना चाहते हैं, जो दिखाई दे रहा है, वो कर नहीं पा रहे हैं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध रोकना, ये अपने चुनाव प्रचार के दौरान से वो घोषणा कर रहे हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद और अभी कुछ समय पहले तक, बल्कि अभी भी कह रहे हैं। और दूसरा, इजराइल और हमास का युद्ध। इजराइल और हमास का युद्ध रोकना तो दूर, वो इजराइल और ईरान के युद्ध में खुद अमेरिका को उन्होंने झोंक दिया। तो उनके पहले कार्यकाल का जो ये दावा था कि ट्रंप के शासन में युद्ध नहीं होता, वो उनका दावा खत्म हो चुका है। ट्रंप के दूसरे शासन में न केवल जो युद्ध चल रहे हैं वो उनको रोक पाने में वो असमर्थ है, बल्कि नए युद्ध की आधारभूमि तैयार हो रही है। ये इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये ट्रंप के आने के बाद शुरू हुआ है। और रूस और यूक्रेन को रोक नहीं पा रहे। एक तरफ वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धमकी दे रहे हैं, अलग अलग समय पर वो टाइमलाइन तय कर चुके हैं कि इतने दिन में समझौता कीजिए, इतने दिन में कीजिए। वो पुतिन से लंबी बात करते हैं फ़ोन पर, उसके बाद कहते हैं कि पुतिन फ़ोन पर बड़ी अच्छी बातें करते हैं और बात ख़त्म होने के बाद वो यूक्रेन पर जो है बम गिरा देते हैं। तो इस आदमी का मुझे समझ में नहीं आता, दरअसल ट्रंप क्या करना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया को समझ में नहीं आता। वो एक तरफ धमकी दे रहे हैं, बल्कि डेडलाइन उन्होंने तय कर दी है 50 दिन की, कि रूस जो है 50 दिन के अंदर यूक्रेन युद्ध के मामले पर समझौता करे, बातचीत की टेबल पर आए। दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और यूक्रेन को उकसा रहे हैं रूस पर हमला करने के लिए। अब स्थिति कितनी बिगड़ गई है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल से बात की है इस मामले में, रूस यूक्रेन के युद्ध के मामले में। उधर पुतिन का कहना है कि जब तक पश्चिमी देश, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उसकी शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेंगे। ये लड़ाई पहले दिन से रूस बनाम अमेरिका और यूरोप की थी और अब ये खुलकर सामने आ गई है। अब इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई है कि अमेरिका और यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। केवल उनकी सेना नहीं है, उनके हथियार हैं, उनका इंटेलिजेंस इनपुट है, उसके अलावा आर्थिक मदद जो भी हो सकती है वो यूक्रेन की कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका और यूरोप रूस को पराजित करना चाहते हैं। पहला लक्ष्य था कि रूस की इकॉनमी को बर्बाद कर दिया जाए। तो अब उनका ध्यान गया है कि रूस की इकॉनमी को हम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी इकॉनमी तो और सुदृढ़ हो रही है और उसकी वजह है ऐसे देश जो रूस से अब भी व्यापार कर रहे हैं, ख़ास तौर से तेल खरीद रहे हैं। तो अब
ट्रंप ने ये धमकी दी है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेंगे या व्यापार करेंगे उन पर अतिरिक्त, पहले उन्होंने कहा था 500%, अब आ गए हैं 100% पर, 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। हालांकि सबकी बात की है, अभी भारत को इसमें शामिल नहीं किया है। ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन, जो अमेरिका का दोस्त माना जाता है, ब्राज़ील, बांग्लादेश, म्यांमार सहित कई अन्य देशों पर 20% से 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब यूरोपियन यूनियन के देशों को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप से दोस्ती करें या दुश्मनी करें। यूरोपियन यूनियन की समस्या क्या है? वो है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस न होना, खास तौर से सुरक्षा के मामले पर अमेरिका पर निर्भरता। नेटो इसीलिए बना था कि बाकी देशों की सुरक्षा का जिम्मा एक तरह से अमेरिका ले रहा है, इसलिए उनको अपने रक्षा उत्पादन पर या रक्षा के क्षेत्र में विकास पर बहुत ज़्यादा खर्च न करना पड़े। अब स्थिति जो आ गई है, यूरोपियन यूनियन के सारे देश ये महसूस कर रहे हैं और घोषणा भी हो गई है कि वो अपना रक्षा बजट बढ़ाएं, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया कि हमारे भरोसे न रहिए। आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप अपना रक्षा बजट बढ़ाइए, रक्षा उत्पादन बढ़ाइए, हमारा सहयोग कीजिए। अमेरिका खर्च नहीं करता रहेगा पूरे यूरोप की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए। जिस नियम पर दुनिया चल रही थी, खास तौर से अमेरिका और यूरोप के संबंधों की बात करें, उस पूरी व्यवस्था को ट्रंप ने उलट पुलट कर दिया है। तो अब यूरोप के देश और उसके साथ साथ जापान और दूसरे देश अपनी अपनी सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। जापान से भी समझौता है अमेरिका का सुरक्षा का। अब सबको लग रहा है कि पहले तो हमें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और तेज़ी से काम करना चाहिए। उसके अलावा मिलिट्री हार्डवेयर के बारे में और ज़्यादा आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इसकी वजह से दुनिया भर में हथियारों की मांग बढ़ेगी। आपको मालूम है कि अभी कुछ साल पहले तक भारत मिलिट्री हार्डवेयर का नेट इंपोर्टर था, बल्कि सबसे बड़ा इंपोर्टर कहा जाता था। आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, और ये जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, तो इसमें भारतीय एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ सकते हैं। उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। भारत की जो रक्षा उत्पादन की क्षमता है और उसके मिलिट्री हार्डवेयर की जो विश्वसनीयता ऑपरेशन सिंदूर में साबित हुई है, उसके बाद उसकी मांग और बढ़ने वाली है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, और जो वो घोषणा करेंगे उस पर कितने घंटे, कितने मिनट और कितने दिन टिकेंगे। इस अनिश्चितता के कारण समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है। ट्रंप की समस्या ये है कि उनके अंदर लगातार हताशा बढ़ रही है। हताशा इसलिए कि जो वो घोषणा कर रहे हैं, जो लक्ष्य लेकर चले, उनमें से कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे। उनका सबसे बड़ा नारा था चुनाव के दौरान, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। अब हालत ये हो रही है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है फेड के चेयरमैन ने इंटरेस्ट रेट घटाने से मना कर दिया है, ट्रंप के बार बार कहने और फिर धमकी देने के बावजूद। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था, और आप समझिए कि अमेरिका पर बहुत बड़ा कर्ज का बोझ है। कर्ज की जो सर्विसिंग है, डेट सर्विसिंग जिसको कहते हैं, यानी ब्याज देने में अमेरिका को मुश्किल हो रही है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी ट्रंप सबसे ज़्यादा आक्रामक थे चीन पर। चीन पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात करते थे, और चीन में जो फैक्ट्रियां गई हैं बहुत पहले अमेरिका से उठकर, वो फैक्ट्रियां वो मैन्युफैक्चरिंग वो अमेरिका में वापस लाना चाहते थे, जो कि संभव नहीं है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि फैक्ट्रियां जो है वो कोई 6 महीने और 15 दिन में नहीं आती, उनमें सालों लगते हैं, और तब तक ट्रंप रहेंगे कि नहीं, ये उन कंपनियों के या उन उद्योगों के मालिकों को पता नहीं है। तो इसलिए इतनी जल्दी वो शिफ्ट नहीं करने वाले। दूसरा, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी है। इतनी महंगी मैन्युफैक्चरिंग के कारण जो सामान बनेगा उसको खरीदेगा कौन, इसका सवाल है। अमेरिकी लोग भी नहीं खरीद पाएंगे। ये तीसरी बात है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा जिसका ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है, कोई हल नहीं है, वो ये है कि चीन इस समय दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स में उसकी बादशाहत है, उसकी मोनोपोली है। दुनिया के हर देश को चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स का हिस्सा चाहिए, और चीन जब चाहता है इसकी सप्लाई या तो रोक देता है
या धीमी कर देता है, पूरी दुनिया परेशान होती है। तो जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है। भारत को भी समस्या हो रही है, खास तौर से रेयर अर्थ मैग्नेट्स के मामले में। हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उसमें बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन 5 देशों की यात्रा पर गए थे, ये सब देश रेयर अर्थ मिनरल्स में बहुत रिच हैं। इसलिए इस यात्रा का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। हालांकि कुछ अनपढ़ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है और न कभी आएगी कि वो क्यों गए थे। इन देशों से अब उनको लगता है कि बहुत छोटे छोटे देश हैं, क्या मतलब है। इन छोटे देशों के पास ऐसी चीज़ है जो दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे बड़े देश के पास है। तो उसकी धमकी से या उसके दबाव से बचना है तो इन देशों को साथ लेना पड़ेगा, इन देशों से व्यापार बढ़ाना पड़ेगा, संबंध बढ़ाना पड़ेगा। ट्रंप की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको हासिल कैसे करें। पुतिन ने साफ साफ कह दिया है, ट्रंप की धमकी के बाद कहा है कि अमेरिका और यूरोप उस पर और ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं और रूस इसके लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर है। यानी पुतिन झुकने को तैयार नहीं है। वो इस युद्ध को और तेज़ करना चाहते हैं और यूक्रेन के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इस लड़ाई से रूस पीछे हटने वाला नहीं। अब अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने चुनौती ये है कि क्या वो जो 100%, 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं कि जो देश रूस से व्यापार करेंगे उन पर टैरिफ लगाएंगे, इन देशों पर, खासतौर से चीन और भारत पर इतना बड़ा टैरिफ लगाने की हिम्मत कर पाएंगे। चीन से अमेरिका की ट्रेड डील हो गई है, लेकिन क्या हुई है किसी को बताया नहीं। एकमात्र देश है चीन जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील तो की लेकिन उसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं कर रहे। भारत से ट्रेड डील होने वाली है। इसकी डेडलाइन उन्होंने जो रखी है उसके हिसाब से 1 अगस्त के बाद वो डेडलाइन बढ़ाएंगे नहीं। तो भारत से 1 अगस्त से पहले ट्रेड डील हो सकती है। ट्रंप के जो तौर तरीके हैं उनके आधार पर आप दावे के साथ कभी नहीं कह सकते कि ये हो जाएगा। लेकिन ट्रंप को और अमेरिका को भारत की बहुत ज़रूरत है। ट्रंप एक साथ कई मोर्चे खोलने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो 2 चीज़ों के लिए उनका लोग समर्थन कर रहे थे चुनाव के दौरान। एक, कि वो दुनिया में युद्ध नहीं होने देंगे, जहां युद्ध हो रहा है वो उसको रोक देंगे। उसमें वो फेल हो गए हैं पहले 6 महीने में ही। दूसरा उनका मुद्दा था कि अमेरिका और अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डीप स्टेट के चंगुल में था, उससे छुड़ाएंगे। उन्होंने कहा था हम डीप स्टेट को ख़त्म कर देंगे। अब ऐसा लगता है कि डीप स्टेट के चंगुल में आ गए हो, या डीप स्टेट से उन्होंने समझौता कर लिया है। और डीप स्टेट से समझौते का उनका एक संकेत जो छोटा सा दिखाई दिया वो है पाकिस्तान का समर्थन आतंकवाद पर। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जिस तरह का उन्होंने झूठा दावा किया कि युद्ध विराम कराने का, उसके अलावा पाकिस्तान की निंदा आलोचना नहीं की, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाया। ये सब इस बात का संकेत है कि ट्रंप या तो डीप स्टेट के दबाव में आ गए हैं या उन्होंने सरेंडर कर दिया है या समझौता कर लिया है। तो डीप स्टेट को जिसको ख़त्म करने का वादा करके आए थे उसके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए पाकिस्तान की ज़रूरत है डीप स्टेट को, कि अगर पाकिस्तान को चीन के चंगुल में पूरी तरह से जाने से रोकना है तो अमेरिका को साथ देना पड़ेगा पाकिस्तान का। अगर भारत को परेशान रखना है, भारत की प्रगति को रोकना है, उन्नति को रोकना है, उसकी बढ़त को रोकना है, तो पाकिस्तान की ज़रूरत है डीप स्टेट को। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। भारत से जो उम्मीद थी कि दोस्ती होगी, संबंध बेहतर होंगे, तो अभी जो स्थिति है उसमें जो बाइडेन के समय जो भारत और अमेरिका के संबंध थे उससे बुरे दौर में चल रहे हैं ये संबंध। तो आगे क्या होगा भविष्य में किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ट्रंप से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल तो कोई है नहीं।
और ट्रंप किसके हित में काम कर रहे हैं ये समझना मुश्किल है, क्योंकि जो वो कदम उठा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ वार चलाई है, उससे बाकी किसका नुकसान होगा, फ़ायदा होगा वो तो छोड़ दीजिए, अमेरिका का नुकसान ज़रूर हो रहा है। और अमेरिका के लोग इस नुकसान को कब तक और कितना सहने को तैयार होंगे ये भी सवाल है। तो ट्रंप के लिए आने वाले दिनों में कोई जो है अच्छी खबर आती हुई दिख नहीं रही। कोई युद्ध रोक नहीं पा रहे हैं। रूस को उनको लगा था कि जब चाहेंगे दबा लेंगे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पूरा अमेरिका और यूरोप मिलकर रूस से मुकाबला कर रहा है, लेकिन रूस को हरा नहीं पा रहा है। अमेरिका और यूरोप के न चाहने के बावजूद चीन का दबदबा बढ़ रहा है और भारत एक नई शक्ति के रूप में दुनिया के विश्व के पटल पर उभर रहा है। इन घटनाक्रमों को या इन गतिविधियों को रोकने की हालत में या रोकने की शक्ति अमेरिका और यूरोप के साझा शक्ति में भी नहीं दिखाई देती है। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।